हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताया जाएगी कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो ये क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होता है जिसमें दो समान साइज की प्लेट, मेटल की प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हों, तो ऐसी व्यवस्था को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेटें परस्पर अलग दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हों, तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। इसमें बताया गया है कि समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें अगर एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों और वो समांतर हों, तो ऐसी व्यवस्था को हम समांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे। तो वो कैसा होगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। ये दो प्लेटें हैं जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश और एक पर माइनस क्यू आवेश है, और इनके मध्य की जो दूरी है वो हम स्मॉल डी, और जो इनके अंदर विद्युत क्षेत्र है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इसकी थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में समान ज्यामिति की दो चालक प्लेटें एक दूसरे से निर्वात में डी दूरी पर स्थित हैं। निर्वात मतलब कि इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम में है, और इनके बंधे दूरी है वो है स्मॉल डी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और इन दोनों प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इन प्लेटों पर क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इन दोनों प्लेटों पर एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है, जिनका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है। जैसा कि बताया गया है कि जो प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है प्लस सिग्मा, और जो माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा। तो नेक्स्ट हम इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेशन हम इस प्रकार से निकालेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता आती है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, और वो फॉर्मूला था है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जहाँ पर C धारिता और क्यू आवेश और V है विभव। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। तो अब हम देखते हैं कि प्लेटों के मध्य विभव, जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है उनके मध्य विभव कितना होगा उसकी गणना हम करेंगे। तो विभव का फॉर्मूला था विद्युत क्षेत्र गुणा में प्लेटों के मध्य दूरी। तो विद्युत क्षेत्र कितना है, दोनों प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र है ई नोट, और जो उनके मध्य की दूरी है वो है स्मॉल डी। तो V इक्वल टू आ जाएगा ई नोट इंटू स्मॉल डी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। सेकंड कंडीशन आती है कि प्लेटों के मध्य निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। तो वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई नोट इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू अपॉन ए। यहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए। ये क्यू अपॉन ए इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 4 से V का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा ये ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा और अपॉन आ जाएगा डी, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो
रिजल्ट आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और ये जो वैल्यू होती है ये धारिता की होती है वैक्यूम में, मतलब निर्वात में। जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख पा रहे हो, किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, जो प्लेटों का क्षेत्रफल है उस धारिता उसके समानुपाती होती है। इसका मतलब कि जैसे जैसे प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे धारिता भी बढ़ती जाएगी। और सेकंड है जो धारिता हो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। इसका मतलब कि जैसे जैसे प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ेगी तो धारिता कम होगी, और दूरी कम होगी तो धारिता बढ़ेगी। संधारित्र की धारिता बढ़ाने हेतु प्लेटों की मध्य दूरी कम करना अधिक उपयोगी होता है। यदि हमको संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो हम उसकी प्लेटों के मध्य दूरी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें एक डेफिनेशन आती है, वो होती है उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इस बाद में इसको डायग्राम से समझेंगे कि आखिर है ये क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, प्लेटों के जो समांतर प्लेट के संधारित्र की प्लेटें होती हैं उनके किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होने लगती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो परस्पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं, मतलब कि सर्कुलर हो जाते हैं। यह विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है और इस कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो असमान हो जाता है। इसी प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। तो इसको डायग्राम से बता देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके जो प्लेटों पर ये वक्रीय लाइनें हैं इसी को हम उपांत प्रभाव बोलते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण ये लाइनें वक्रीय हो जाती हैं, वरना ये कुछ इस प्रकार से सीधा होती हैं। लेकिन पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण ये रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम उपांत प्रभाव। थैंक यू।